जापान के डॉक्टर वाडा ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि जिन लोगों ने 70 वर्ष की उम्र जी ली है, उन्हें आप बजाय बूढ़े आदमी या वरिष्ठ नागरिक कहने के स्थान पर भाग्यशाली आदमी कहिए। ऐसे भाग्यशाली लोग भाग्यशाली कैसे बने, इस पर उन्होंने कुल 42 वाक्यों में कुछ ऐसा कहा है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि जो लोग 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हो रहे हैं, उन्हें रेगुलर फिजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्वास्थ्य का पैमाना है वो हर व्यक्ति का अलग अलग है। वो कहते हैं कि डॉक्टर क्या कहते हैं इस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर तो हमेशा मरीज के कांटेक्ट में रहते हैं, इसलिए वास्तव में स्वास्थ्य क्या है इस बात को नहीं समझते। और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो मल्टीपल ड्रग्स माने तमाम सारी अलग अलग विटामिन की गोलियां या एनर्जी के लिए दवाएं वगैरह लेने की जो बात कही जाती है ना, उसका मैं विरोधी हूं। केवल जो बहुत ज़रूरी ड्रग्स हैं वो लीजिए, लेकिन इस आशंका में कि कोई बीमारी आ जाएगी उसके लिए पहले से तैयारी कर लें और उसके लिए एक रक्षा कवच बनाने के लिए हमें ड्रग्स लेने चाहिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस हिसाब से आपको नींद लाने वाली गोलियां खाने की भी जरूरत नहीं है। भाई, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे स्वाभाविक रूप से नींद न आने की समस्या आती ही है। ये बिल्कुल प्राकृतिक है और ये तय है कि आज तक कोई भी अनिद्रा की वजह से मौत की गोद में तो नहीं सोया है। जब आपका मन है आप सोइए और जब आपका मन चाहे आप जागिए। बड़े होने का ये फायदा तो है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना, जिसकी वजह से बुजुर्ग लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, वो भी एक सीमा तक कोई परेशानी की बात नहीं है। इसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो शरीर का रॉ मटेरियल है जो कि इम्यून सेल्स को जनरेट करता है। और आप जानते हैं कि इम्यून सेल्स जितना बढ़ेंगे उतना ही बुजुर्ग लोगों में कैंसर होने की संभावना कम होती चली जाएगी। और साथ साथ शायद आपको पता नहीं कि कोलेस्ट्रॉल से ही मेल हार्मोन्स बनते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा कम हो जाता है तो आदमी की फिजिकल और मेंटल हेल्थ अवश्य प्रभावित होगी। इसी प्रकार हाई ब्लड प्रेशर भी कोई समस्या नहीं है। ब्लड प्रेशर लेवल अगर 150 तक भी पहुंचता है तो रक्त की धमनियां बर्स्ट नहीं हो जाएंगी, ऐसा पहले माना जाता था। अब तो 200 के लेवल तक पहुंचने पर भी कोई रक्त की धमनी बर्स्ट नहीं होती है। डॉक्टर बारा कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि चलना जरूर जारी रखिए। जब भी मौका मिले पैदल चलिए, जितना आपका स्वास्थ्य आपको इजाजत दे। जब भी आपको बेचैनी हो तो लंबी लंबी सांस लीजिए, खूब पानी पीजिए। जितना भी आप भोजन को चबाकर खाएंगे उतना ही आपके शरीर और मस्तिष्क में ऊर्जा बढ़ेगी। ये जो स्मृति है वो उम्र के कारण कम नहीं होती, बल्कि अगर आप दिमाग को अधिक समय तक इस्तेमाल ना करें तो कम होती है। बहुत ज़्यादा दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर लो है या ब्लड शुगर का लेवल लो है तो उसकी चिंता ना करें। जो आपको अच्छा लग रहा है वो करिए और वो मत करिए जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। सारे दिन घर में मत रहिए, समय समय पर चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही घर से बाहर ज़रूर निकलिए। सारे दिन घर में मत रहिए, जो इच्छा हो कीजिए। थोड़ा बहुत मोटा होना भी कोई खास बात नहीं है। उन लोगों से व्यवहार मत रखिए जिनको आप पसंद नहीं करते। और बीमारी से अंत तक लड़ने की अपेक्षा ये ज़्यादा अच्छा है कि बीमारी के साथ जीने का अभ्यास कर लिया जाए। फैमिली डॉक्टर को ढूंढने से अच्छा है वो काम करें जिससे आपको प्रसन्नता मिलती है। और बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने की भी चिंता मत करिए। कोई अगर आपको खपती बूढ़ा कहता है तो भी चिंता मत करिए और उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दीजिए। आप बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करने में और उसके लालच में मत फंसिए। जो कुछ आपके पास है वो बहुत अच्छा है, आपको कुछ पता नहीं है। ये बुजुर्गों के लिए सुरक्षा कवच है। मजे की बात यह है कि जो चीज ज्यादा परेशानी देने वाली महसूस होती है वही आनंद भी ज्यादा देती है। दूसरों के लिए जो अच्छा है वो भी करने की कोशिश करिए। अब जीवन बड़े आराम का है, आराम से रहिए, सकारात्मक सोचिए और इच्छाएं भी पालिए। जो प्रसन्नचित्त लोग हैं वो हमेशा ज्यादा लोकप्रिय होते हैं। आपके जीवन के नियम आपके हाथ में है। हर चीज को शांति के साथ स्वीकार कीजिए, फिर देखिए जीवन कितना अच्छा लगना लगेगा। और तब और लोग भी कहेंगे कितने भाग्यशाली हैं आप।